Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the Alzheimer's disease. This is a neurodegenerative disease. सबसे important neurodegenerative diseases में पार्किंसन और अल्जाइमर आ रही होती है और पेपर में भी मोस्टली ये आ रही होती है. तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. देन इसके बाद आपको इसकी पैथोजेनेसिस, क्योंकि पैथोलॉजी है तो पैथोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी भी पता हो, ग्रॉस भी पता हो और माइक्रोस्कोपिक भी पता हो आपको, ठीक है. देन उसके बाद आपको इसके जो है डायग्नोस का पता हो कि डायग्नोस कर सकते हैं. क्लिनिकल साइंस क्या आ रहे होते हैं, पेशेंट को क्लिनिकली आप क्या देख रहे होते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसका ट्रीटमेंट आता है एट द एंड. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स और सब टॉपिक्स. अल्जाइमर डिजीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं. इसमें जो है ना 3 चीज़ें आ रही होती है. जब भी पेशेंट आएगा उसका मेमोरी लॉस होगी, याददाश्त नहीं है, ठीक है, मेमोरी लॉस आ गया. दूसरा आएगा मूड और बिहेवियर चेंजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है. देन उसका इंटेक्चुअल मतलब जहन से काम करने वाली जो चीज़ें उसके अंदर मसला आएगा. ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं तो अल्जाइमर डिजीज़ की तरफ जाएंगे. ये हमारे पास इसकी आगे डेफिनेशन कि मेंशिया और डिमेंशिया जिसे हम कह रहे थे मेमोरी लॉस, ये डेफिनेशन में आप लिख दें, इनफ. देन उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. पैथोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं. जितनी भी न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ होती है उसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि कोई भी प्रोटीन है वो एबनॉर्मली अकोमोलेट होने लग जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकोमोलेशन उसकी होगी, वहाँ पे जाके वो न्यूरल लॉस का शिकार करवाएगी, ठीक है. न्यूरल लॉस आ जाएगा. जब न्यूरल लॉस आएगा तो न्यूरो डीजनरेशन आ जाएगी. ये मोस्टली आ रहा था. अब ये ही दोनों चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट किस पे कर देनी है, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स पे. पैथोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोटीन आते हैं जिसका नाम है AB, एक का नाम है टॉ, ठीक है. सबसे पहले हम AB को डिस्कस कर लेते हैं कि AB में क्या होता है. AB प्रोटीन जो होती है उसको डिग्रेड कर रहा होता है APP. ये जितनी बन रही है उतना सेल इसकी क्लिवरेज करी जा रहा है, ठीक है. इसकी क्लिवरेज हो रही है AP की. अब ये क्लिवरेज जब हो रही है, अब क्या हुआ कि इसमें कोई भी मसला आया और AP इतना नहीं बन रहा जितना AB बन रहा है, या इसको क्लिवरेज नहीं कर रही, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आई. क्यों आई? कोई भी डाउन सिंड्रोम हो गया था हमारे पास. डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम पे हुआ? क्रोमोसोम 21 पे आ गया. जब इसकी क्लिवरेज आई तो 2 चीज़ें होंगी. हमारे पास आता है अल्फ़ा गामा और अल्फ़ा बीटा. इन दोनों का काम क्या है? AB बनाना. जब इन दोनों का काम AB बनाना है, ये जो होता है जो अल्फ़ा गामा बना रहा होता है वो स्टेबल होता है थोड़ा बहुत, तो ये इतना नुकसानदेह नहीं होता. जबकि ये जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है. ये सॉल्युबल होता है, स्टेबल भी होता है, सॉल्युबल भी लिख लें, ठीक है. ये इनसॉल्युबल होता है. जब ये इनसॉल्युबल होता है तो सेल में जाके अकोमोलेट होने लग जाता है. अकोमोलेशन करके एग्रीगेशन इसकी होती है. एग्रीगेशन से डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है. ये हमारे पास AB की पैथोजेनेसिस आ गई. नेक्स्ट हमारे पास आती है टो की पैथोजेनेसिस. टो की पैथोजेनेसिस में है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने के साथ साथ फास्फो रिलेशंस हो रहे होते हैं, ठीक है. फास्फोलाइजेशन ज़्यादा हो रहे हैं. जब यहाँ पे हाइपोफास्फोलाइजेशन हो गए, हाइपर हो गए फास्फोरिलेशन, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और वो बाइंड करके एक इस तरह का मिल रहा होता है हमें. अब ये जब बन रहे हैं तो जब कोई स्ट्रेस की इन्वायरमेंट होगी तो ये डेथ की तरफ चले जाएंगे. लेकिन अगर इनकी डेथ नहीं हो रही, मतलब अनस्टेबल बन रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? न्यूरो डीजनरेशन करने लग जाएंगे. ये चीज़ें हमने डिस्कस की और ये बहुत बहुत इजी, और इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इजी है. मतलब AB का और टॉ का आपको पता हो. AB जो है वो AP कर रहा, क्रोमोसोम सिंड्रोम आ गया, डाउन सिंड्रोम में क्लिवरेज होगी, AB अनस्टेबल बन रहा था, एग्रीगेट होगा, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ की तरफ जा रहा है. टो में भी यही मसला आया. क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं. जब क्लिनिकल साइंस आते हैं तो पेशेंट में सबसे पहले क्या आया कि मेमोरी लॉस का शिकार हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, मोटर लैंग्वेज में, बिहेवियर में, और वही बेड रिडन पेशेंट जो मैंने आपको 3 साइंस बताए थे वही आ गए. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमारे पास ग्रॉस मॉर्फोलॉजी आ रही थी. ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको क्या मिलेगी? सेरिब्रम एट्रॉफीज़ आपको मिलेगी, ठीक है. सेरिब्रम एट्रॉफीज़ आएंगी कहाँ पे? हमारे जो है फ्रंटल लोब में, टेम्पोरल और पैराइटल लोब्स में आ रही होंगी. जबकि माइक्रोस्कोप के नीचे जब यही अल्जाइमर डिजीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पे न्यूरेटिक ब्लॉक्स मिल रहे होंगे आपको, और साथ ही साथ न्यूरोफिब्रिल्स के टैंगल. जो हमने सारा पैथो पढ़ा वो सारी चीज़ें आपने माइक्रोस्कोपिक में लगा देनी है. अगर हम इसके नोट्स देखें तो अल्जाइमर डिजीज़ आएगी, मेमोरी लॉस आ गया. पैथोजेनेसिस देखें तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई और एक्सप्लेन की, ठीक है.
देन क्लिनिकल फीचर्स देखें तो मेमोरी लॉस और बिहेवियर चेंजेस आ गए। और अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो सेरिब्लम एट्रोफी, फ्रंटल टेम्पोरल की साथ न्यूरेटिक प्लॉक्स बन रहे हैं और न्यूरोफिब्रल स्टैंगल्स आ रहे हैं।